दोस्तों, आप ये लोग बताओ कि अपने पैरों पे खड़ा होना कोई गुनाह है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत लड़कियों के लिए बहुत सारी कानूनी जो सब सुविधाएं हैं वो लड़कियों को दी है। बट पता नहीं, फिर भी लड़कियों के लिए इतने सारी व्यवस्थाएं होने के कारण दिन प्रतिदिन लड़कियों के साथ ये हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी घटने का नाम नहीं ले रही हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं बात कर रही हूँ अंकिता भंडारी के बारे में। और मुझे नहीं लगता मुझे कुछ ज़्यादा उनके बारे में कहने की आवश्यकता है। आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट मैं ना उत्तराखंड एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ लोग बाहर से यहाँ आते हैं। हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति को जानने के लिए लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज अब यही बात बोलने में बहुत शर्म हो रही है कि क्या ही बताऊं मैं। आज तक न्यूज़ में सुनते थे कि यार कहीं बाहर इतने सारे हादसे हो रहे हैं, तो उन सब की अपेक्षा हमें ये लगता था नहीं भाई यार, हम तो उत्तराखंड में हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल सेफ है। यहाँ कभी जो ऐसे दुर्घटनाएं ऐसे जो हादसे होते हैं हम बिल्कुल सेफ हैं यहाँ। बट नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ राक्षसों की वजह से आज हमें ये फील हो रहा है कि नहीं, हम सेफ नहीं हैं। जिस धरती को देवों की भूमि देवभूमि उत्तराखंड के नाम से ही जाना जाता है, आज उस पावन भूमि में, उस देवभूमि में भी ऐसे राक्षस पनप रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जिसे लोगों ने देवताओं की भूमि कहा है, जिसकी पुराणों में इतनी मान्यताएं हैं, इतनी जो जवानों कुछ राक्षसों कुछ दरिंदों की वजह से ना हमारा जो देवभूमि का नाम है वो जो है गंदा हो रहा है। और जो हमारी देवभूमि में उसमें भी कुछ चंद राक्षस जो हैं वो ऐसे पनप रहे हैं जिससे कि पूरा पहाड़ नहीं, पूरी जो जन समाज है उसको ऐसी घटनाओं को सुन के जो हमारी रूह है वो कांप जाती है। ये सारी जो घटनाएं लड़कियों के साथ होती है ना, उनको सोच के ऐसे लगता है मानो दुनिया में ना इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची हुई है। क्यों आखिर हम लड़कियों के साथ हमेशा ये होता है, हम लोगों को इसका शिकार होना पड़ रहा है। अभी तक हम लोग टीवी चैनलों, न्यूज़ इन सब के माध्यम से सुनते थे कि कहीं बाहर जो है विदेशों में, कहीं बड़े शहरों में जो ये सब घटनाएं लड़कियों के साथ घटित होती हैं, लड़कियों को झेलना पड़ रहा है, वो बड़े शहरों में और विदेशों में ही होता था। बट आज बड़ी शर्म और दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारी देवभूमि में भी ये सब घटनाएं घटित हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंकिता भंडारी के बारे में। सब हमारी जो ये छोटी छोटी आंखें हैं ना, इन छोटी आंखों में बहुत से सपने सजाते हैं हम लोग, और ऐसा ही कुछ सपना, एक आशा, एक उम्मीद अपनी आंखों में जगाई थी अंकिता ने भी। वो भी अपने पैरों पे खड़े होके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। उनको दिखाना चाहती थी हम सबको कि लड़के नहीं, लड़कियां भी अपने पैरों पे खड़ी होती। डेट में आप लोग जानते हैं लड़कियां लड़के एक समान। मैं जानती हूँ हमारी सरकार ने लड़कियों के लिए बहुत सारे कानून जो है व्यवस्थाएं वो बना रखी हैं, बट ये सब अभी भी हमारे समाज में दिन प्रतिदिन लड़कियों के साथ ये सब, लड़कियों को ही इन चीज़ों का शिकार क्यों होना पड़ता है उसने, या फिर हमने कभी ये सब सोचा भी नहीं होगा जो ये सब अंकिता के साथ हुआ ना। आज अंकिता के साथ हुआ है, कल को आपके साथ या हमारे साथ, हम सब के साथ ये वाली घटनाएं जो हैं वो घटित हो सकती हैं। तो हम सबको एकजुट होके हम सब उत्तराखंड वासियों को एकजुट होके अंकिता को न्याय दिलाना है, क्योंकि यही समय है उसको न्याय दिलाने का। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अंकिता को न्याय दिलाएं। और मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रही थी, तो अभी जो है वो अंकिता की पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो भी क्लियर हो चुकी है, और उसमें बता रहे हैं वो लोग कि अंकिता को नदी में धक्का देने से पहले उसको ना कुछ जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं ना उसको उसकी बॉडी पे फेंका। और जरा आप लोग सोचो, जो लास्ट टाइम रहा होगा वैसी बीती होगी,
है ना, वो आप लोग मतलब शायद से आप लोग या हम में से मतलब हम लोग कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अंकिता को मतलब आप लोगों से निवेदन है, अंकिता को न्याय दिलाएं और उसके जो गुनहगार हैं, चाहे फिर वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमेशा से हम लोग देखते आए हैं जो हम लोग जो गरीब तबके के लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, हम लोगों को हमेशा ही नीचे दबाया जाता है। और जो लोग पैसे वाले होते हैं या जो अमीर होते हैं, वो ना चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी मतलब उनसे चाहे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो कुछ भी करें, उनका जो केस होता है ना वो हमेशा नीचे दबा दिया जाता है। पैसे वैसे इन्वेस्ट करके वो लोग मतलब मामला जो है रफा दफा कर देते हैं। और हम जो मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, हम हमेशा से ही दबते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा। अगर हम लोगों ने इस बार अंकिता को न्याय नहीं दिलाया तो ये घटना जो है कल आपके साथ और हमारे साथ, किसी के साथ भी, मैं भी किसी की बेटी हूँ, आप भी किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियां हैं, हम लोगों के साथ भी ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। और जो अंकिता के गुनहगार हैं वो तो मैं तो ये कहती हूँ, इन जो ऐसे जो हैवान जो राक्षस पैदा होते हैं ना, इनको ना मतलब सजा तो मिलनी चाहिए, बट इनको ना कानूनी तरीके से बिल्कुल भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो मतलब मेरा कहना ये है, जैसे उन्होंने अंकिता के साथ किया या फिर मतलब ऐसी और भी घटनाएं हम लोगों ने सुनते आए हैं, भी सारी घटनाएं होती हैं। और उनके जो गुनहगार होते हैं उनको ना इतनी आसानी से मौत नहीं देनी चाहिए। फांसी हो गया मतलब कुछ भी ऐसे तरीके से इनको ना बिल्कुल भी मौत नहीं दी जानी चाहिए। उनको ना पब्लिक के हवाले करके और ना बीच चौराहे में इनको नंगा करके इनके ऊपर भी एसिड फेंक के, कहते ना जितना हम लोगों से बन पड़ता है उतना इन लोगों को तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, लातों से घूसों से, जितना हो सके उतना। आगे से कोई भी अगर ऐसे किसी के बारे में सोचे तो सोचने से पहले 100 नहीं 1000 बार वो सोचे कि हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा, ताकि उन लोगों को भी आगे के लिए सबक मिले। सिर्फ अंकिता को ही न्याय नहीं, अंकिता के पीछे जितनी सारी और अंकिताएं हैं उनके साथ भी ये घटनाएं कभी दोबारा ना हो। मैं कभी भी जब ऐसी घटनाएं सुनती हूँ ना तो मुझे मतलब चाहे वो कोई को कुछ भी चीजें हो, कोई बुरा हो चाहे अच्छा हो, हम लोगों को ना मतलब हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई अगर उसकी जगह मैं होता या मैं होती तो हम लोगों पे कैसे गुजरती। और जो ना अंकिता के साथ हुआ है ना, वो आप लोग क्या या मैं, हम लोग मतलब उसका थोड़ा सा भी 100 में से 1% भी हम लोग उसको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। बस आप लोगों से एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हम सब उत्तराखंड वासियों को एकजुट होके, एक साथ होके अंकिता को न्याय दिलाना है। मैं भगवान से प्रे करती हूँ अंकिता के जो फैमिली वाले हैं उनके ऊपर ये दुख जो आया है, भगवान उनको उससे लड़ने की शक्ति दे, इस सिचुएशन में उनका साथ दे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ना अपने सब्सक्राइबर या फिर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ। मैं सीरियसली बताऊँ आप लोगों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन शेयर करना, ताकि जो अंकिता के साथ हुआ ना वो आगे से किसी भी लड़की के साथ जो ऐसे हादसे होते हैं वो बिल्कुल भी ना हो। अंकिता के कातिलों को नहीं, मैं तो ये कहती हूँ फांसी की सजा तो बिल्कुल भी नहीं, इनको ना इतनी बदतर से मतलब इतनी जो गंदे तरीके से मौत होती है ना लोगों को ना वो मिलनी चाहिए।